अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस। सो सपोज करें एफ एक्स और जी एक्स कोई दो फंक्शंस हैं जिनका कॉमन डोमेन हो, डिफाइन इन कॉमन डोमेन। फर्स्ट रूल है डेरिवेटिव ऑफ सम एफ एक्स प्लस जी एक्स, ये इक्वल होता है सम ऑफ डेरिवेटिव्स। मीन्स दो फंक्शंस को ऐड करके और उसका डेरिवेटिव निकाला जाए, या दो अलग अलग फंक्शंस को डेरिवेटिव फाइंड करके और फिर उनका सम लिया जाए, दोनों इक्वल होते हैं। ये आपने ध्यान रखना है। कोई भी अलग अलग दो फंक्शंस हैं, आप उनको पहले ऐड कर लें फिर डेरिवेटिव निकालें, या पहले डेरिवेटिव निकालें और फिर ऐड करें, दोनों सेम होंगे। सिमिलरली फॉर द डिफरेंस में भी ये रिजल्ट होल्ड करेगा। मीन्स डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स माइनस जी एक्स विल बी इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स जी एक्स। तो जो रिजल्ट एडिशन के लिए था वो सेम सब्ट्रैक्शन के लिए भी। अब इसके बाद तीसरा जो है ये एक इम्पॉर्टेंट रूल है, इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। इसमें इस तरह से है कि डी अपॉन डी एक्स दो फंक्शंस प्रोडक्ट में हो, एफ एक्स एंड जी एक्स, दीज टू फंक्शंस आर इन प्रोडक्ट। सो इन दिस केस हमें पहली फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव फाइंड करना इनटू दूसरी फंक्शन को एज इट इज़ रहने देना है, कोई छेड़छाड़ नहीं, प्लस पहली फंक्शन को एज इट इज़ रहने देना है और दूसरी फंक्शन की डिफरेंशिएशन, इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, दो रूल हो गए, ये तीन रूल हो गए। अब हम लास्ट रूल और बहुत इम्पॉर्टेंट रूल, दो फंक्शंस अगर कोशेंट में हो तो उस केस में क्या रहेगा, दैट इज कोशेंट रूल। सो डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स अपॉन जी एक्स, सो दिस विल बी इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, जो न्यूमरेटर में फंक्शन है उसकी डिफरेंशिएशन इनटू डिनोमिनेटर वाली फंक्शन एज इट इज़ माइनस न्यूमरेटर वाली फंक्शन एज इट इज़, और डेरिवेटिव फाइंड करना है डिनोमिनेटर वाली फंक्शन का अपॉन डिनोमिनेटर वाली फंक्शन का होल स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड कोशेंट रूल। तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल तो बिल्कुल ईजी हैं। प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल को हमने ध्यान से याद कर लेना है। कभी भी कोई फंक्शंस जो हमें डायरेक्ट डिफरेंशिएट करनी है विदाउट यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल्स, तो हम इन रूल्स का जो है वो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोडक्ट रूल से एक रिज़ल्ट और हमारे सामने आ जाता है, ये हम अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं कि इन केस एक नोट लिख लें, इस तरह की कंडीशन में आ जाएं कि डी अपॉन डी एक्स एक कांस्टेंट हो और साथ में फंक्शन ऑफ एक्स। तो इस केस में ये हमारा आंसर रहता है। लैम्डा बाहर आ जाता है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, फंक्शन की डिफरेंशिएशन। बेसिकली अगर इसको प्रोडक्ट रूल से हम करें तो पहली फंक्शन ऐसे ही दूसरी की डिफरेंशिएशन, प्लस जब पहली को ऐसे दूसरी को ऐसे रखें और पहली की डिफरेंशिएशन करें तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जीरो होती है, तो दूसरा पार्ट प्रोडक्ट रूल का जीरो हो जाता है। इसलिए इसका ये आंसर, वैसे भी हम इसकी जस्टिफिकेशन कर सकते हैं। अब इन रूल्स को समझने के लिए हम कुछ एक क्वेश्चंस करेंगे। मैं एक्सरसाइज ही चूज़ करूँगा करना, क्योंकि एक्सरसाइज हमें वैसे भी कंप्लीट करनी है। सो एक्सरसाइज 13.3। सो 13.3 के पहला क्वेश्चन मैंने करवा दिया था कल, दूसरा तीसरा सेम है, फिर फोर्थ क्वेश्चन का मैंने एक पार्ट करवाया था, बाकी पार्ट सेम वैसे ही हैं। तो फ़िलहाल ये रूल समझ में आ जाएं, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 करवाता हूँ। पहले क्वेश्चन नंबर 11, जस्ट बिकॉज कि मैं जो अभी रूल आपको अलजेब्रा पढ़ाया वो समझाना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट है,
जिसका डेरिवेटिव फाइंड करना है वो है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो देखें इसका सोल्यूशन करने का तरीका, लेट y इज़ इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्योंकि यहाँ नहीं बोला है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड करो, यहाँ सीधा बोला है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो हम सीधा लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, we get, what do we get, dy by dx, and this side d upon dx, sin x की वैल्यू है और cos x। देखें ये दो फंक्शंस आ गए, ये आ गई एफ एक्स, ये आ गई जी एक्स। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? प्रोडक्ट रूल कहता है डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ऐसे ही प्लस, अब पहली फंक्शन ऐसे ही दूसरी फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन, सो साइन एक्स की डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स इंटू कॉस ऐसे ही रहेगा प्लस साइन ऐसे ही रहेगा, कॉस की डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स, सो ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सो ये ट्रिग्नोमेट्री का हम फार्मूला जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा होता है। सो दिस इज योर आंसर। सेकंड पार्ट है सेक एक्स, वो मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको करवाया है। अब आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट पर, क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड पार्ट। अभी आपने यहाँ जो हमने अलजेब्रा पढ़ा, अलजेब्रा का थर्ड पार्ट जो था प्रोडक्ट रूल, वो हमने इधर सीखा कि इस तरह से प्रोडक्ट रूल जो है वो यूज़ हो सकता है। अभी इसी का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड पार्ट, लेट y इज इक्वल टू 5 sec x प्लस 4 cos x, differentiating with respect to x, we get, what do we get, dy by dx is equal to d upon 5 sec x plus 4 cos x। so this is, देखें d by dx 5 sec x plus d by dx 4 cos x, दिस इज, क्योंकि पहला रूल के प्लस और माइनस में भी ये अलग हो जाते हैं। अब लैम्डा बाहर 5 d अपॉन डी एक्स सेक एक्स प्लस 4 d बाई डी एक्स कॉस एक्स। ये जो मैंने बाद में नोट लिखाया था कि d अपॉन डी एक्स लैम्डा एफ एक्स, तो लैम्डा d बाई डी एक्स एफ एक्स। सो ये हो गया 5 सेक एक्स की हो गई सेक एक्स टेन एक्स, कॉस की हो गई माइनस, तो -4 साइन एक्स। दिस योर आंसर। इसी तरह के बाकी पार्ट हैं, अब इसके सारे पार्ट आप कर सकते हो। मैं अब आपको क्वेश्चन नंबर 7 करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 बेसिकली जिसमें सारे रूल्स आ जाएं, तो 7 का मैं आपको फर्स्ट पार्ट कराता हूँ। लेट, ध्यान रखें इन सभी में फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं बोला हो। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, वो हम कल कर चुके हैं, पिछले वीडियो में कर चुके हैं। सो फिलहाल लेट वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। देखें इस क्वेश्चन को, इस प्रॉब्लम को हम दो तरीके से कर सकते हैं। हम इसकी एक्सपेंशन कर दें तो y हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। तो हम अभी भी डिफ्रेंशिएट डायरेक्ट करके एक स्टेप में कर सकते हैं, लेकिन आप यहीं से डायरेक्ट करना चाहें तो ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हैं, आप यहाँ भी कर सकते हैं। सो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, व्हाट डू वी गेट, डी वाई बाई डी एक्स। तो प्रोडक्ट रूल अब मैं डायरेक्ट, शुरू में मैंने आपको रूल लिख के दिया, अब मैं यहाँ पर रूल डायरेक्ट लगाऊंगा। डायरेक्ट किस तरह से, डी अपॉन डी एक्स एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस ए ऐसे ही डी अपॉन डी एक्स एक्स माइनस बी। दिस इज एक्स की डिफरेंस 1 माइनस ए की 0, कांस्टेंट की डिफरेंस 0 होती है क्योंकि डेरिवेटिव माइनस में अलग अलग हो जाएगा, और एक्स माइनस बी एज इट इज़ प्लस एक्स माइनस ए एज इट इज़, और यहाँ पे 1 माइनस 0, एक्स की 1 माइनस बी की 0। सो दिस इज एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस ए, दिस इज 2x माइनस ए माइनस बी। देखें अगर हम यहाँ करते डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट
तो डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर की हो जानी थी 2x, माइनस ए कॉन्स्टेंट है तो x की 1, तो माइनस ए, माइनस बी कॉन्स्टेंट है तो x की 1, और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन अकेले 0। कांस्टेंट जब मल्टीप्लिकेशन में हो किसी फंक्शन के तो फंक्शन की डिफरेंशिएशन होती है, कांस्टेंट एज इट इज़ रहता है। अकेला कांस्टेंट हो उसकी डिफरेंशिएशन 0 होती है, इस बात का ध्यान रखना है। तो देखें यहाँ भी वही आंसर आया, इधर भी। आप इन दोनों मेथड से इसको कर सकते थे। सेकेंड पार्ट में जस्ट हिंट दूंगा आपको, आई विल ड्रॉप अ हिंट ओनली। y इज़ इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर। तो आप इसको स्क्वायर ऑपरेट करके भी कर सकते हैं, मीन्स आप इसको ए एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 2 ए एक्स स्क्वायर इंटू बी, यानी कि ए स्क्वायर एक्स 4 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक्स स्क्वायर, ऐसे करके आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। और दूसरा तरीका है, और आप इसको लिख सकते हो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। तो जस्ट अभी जैसे मैंने ये क्वेश्चन करवाया, ये देखें, वैसे आप इसको प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हो। बाई एक्सपेंडिंग भी कर सकते हैं इस तरह से, और बाई प्रोडक्ट रूल भी हम कर सकते हैं। सो जस्ट एक क्वेश्चन और मेरी तरफ से डेरिवेटिव का टॉपिक ख़त्म है। बाकी फिर कोई क्वेश्चन आपने करने हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, तो वो मैं आपको, जो बहुत से क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हमें करने होते हैं, मैं केवल उतने क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो हमें रूल समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 थर्ड पार्ट, क्योंकि सिर्फ कोशेंट रूल का भी कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो लेट एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी। तो इसमें कोई एक्सपेंशन या कुछ नहीं है, यहाँ एक ही रूल है, वो है कोशेंट रूल। डिफरेंस, या फिर यही क्वेश्चन फर्स्ट प्रिंसिपल से बोला होता तो हम उससे करते। विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, सो कोशेंट रूल कहता है एक्स माइनस बी एज इट इज़ डी अपॉन डी एक्स एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस ए एज इट इज़ डी अपॉन डी एक्स माइनस बी अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। सो मैंने कोशेंट रूल जो है उसको अप्लाई किया। दिस इज़ एक्स माइनस बी एज इट इज़, एक्स की 1 ए की 0 माइनस एक्स माइनस ए एज इट इज़ 1 माइनस बी की 0 अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस ए अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। सो दिस विल बिकम, ये माइनस एक्स और प्लस एक्स खत्म, सो ए माइनस बी अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, दिस योर आंसर। सो इसके साथ डेरिवेटिव का टॉपिक मेरी तरफ से ख़त्म। क्वेश्चन एग्ज़ाम में ध्यान रखें, अगर तो फर्स्ट प्रिंसिपल बोला है तो ही उससे करें, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट, मैंने आपको 5-6 डेरिवेटिव, कुछ ट्रिग्नोमेट्री और जो हमारे सिलेबस में है, वो कुछ एल्जेब्रिक फंक्शंस पॉलिनोमियल्स के डेरिवेटिव मैंने आपको लिखवाए, वो याद कर लेने हमने। कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है। कांस्टेंट अगर किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो तो कांस्टेंट बाहर रहता है मल्टीप्लिकेशन में, और फंक्शन की डिफरेंशिएशन होती है। कुछ ध्यान में रखनी है हमने चीज़ें, और कोई भी क्वेश्चन हम इससे कर सकते हैं। मैंने डेरिवेटिव एट अ पॉइंट वो भी आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से करवाए, डेफिनेशन करवाई, और जनरल डेरिवेटिव मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, एक्स एन के, और कुछ क्वेश्चंस आपके इस एक्सरसाइज से मैंने करवाए। कुछ बुक्स में एग्जाम्पल हैं एनसीईआरटी की बुक में, और उसके बाद कुछ ये एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, ये सब आप करें। इसकी प्रैक्टिस जितनी करें, 12th में मेजर पोर्शन जो हमने कैलकुलस का पढ़ना है उसके लिए ये बेसिक्स आपको यहाँ के आने चाहिए।